हाय, आई एम अभिषेक नारायण। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टीचर ट्रेनी हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, एंड आई केम टू गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल बनपुरा, जम्मू कश्मीर, गांधरबल, एंड we are making documentary on educational assessment, how we assess students, how we assess children and their behavior, their subject knowledge. So let's go inside the school and we will see and we will talk to the teacher and students regarding their assessment. My name is Feroz Ahmed Hakim and I am HOI of Middle School Banpura. This school comes under the jurisdiction of Zone Turmera. As per the assessment of the students or the evaluation of the students is concerned, we are thankful to NEP 2020 that has given us some guidelines and which are just fruitful for our that when we take evaluation to the students of the school. तो जब मैं इवेल्युएशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा जो इवेल्युएशन सिस्टम है, मैं अपने स्कूल की बात करूँ, वो सिर्फ इस बेस पे नहीं है कि हम यूनिट वाइज टेस्ट ले लें या 6 मंथली टेस्ट ले लें या लास्ट में कल्मिनेशन टेस्ट ले लें। ना, हमारा असेसमेंट होता है, हम पूरे साल एक बच्चे को एक उसका प्रोफाइल जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसका देखते हैं उसकी पंक्चुअलिटी, उसकी क्लीननेस, उसका हम देखते हैं कि इसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसी रुचि है, उसकी स्किल डेवलपमेंट में कहाँ जो भी उसका इंटरेस्ट है, वी वांट टू इनकलकेट, नॉट ओनली इनकलकेट, वी वांट टू एक्सप्लोर दैट एक्टिविटी फ्रॉम द स्टूडेंट सो दैट ही कैन अचीव द हाइट्स व्हाट ही वांट्स टू बी। तो दूसरी बात हम क्या देखते हैं, हम रिटन टेस्ट भी लेते हैं, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमारे बच्चों का होता है, तो उसमें हमारा पेपर सेटअप जो होता है उसमें हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस रखते हैं, और उसमें हमारा जो पेपर सेटअप में होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप मेनली होता है, उसमें होता है हमारा वो भी कंटेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। इवन हम बच्चे को पैराग्राफ राइटिंग भी देते हैं, इवन हम पिक्चर इवन जैसे मैप रीडिंग भी देखते। तो दिस इज द काइंड ऑफ असेसमेंट जो हम स्कूल से अपने बच्चों को देखते हैं। लेकिन उसके अलावा हम अपने बच्चों में ये देखना चाहते हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन देम कि उनको किस चीज़ में रुचि है और उस रुचि को हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते फिर फील्ड में, तो उस चीज़ के भी हम मार्क्स रखते हैं ताकि, और एट द एंड ऑफ हमारा जो होता है एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रेस कार्ड बनता है जिसको हम अचीवमेंट कार्ड बोलते हैं। तो उसमें हमारे जो होते हैं जैसे ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, A++ ऐसे होते हैं, न कि हमारे मार्क्स पे फोकस होता है, सो दैट बच्चा कहीं डिप्रेस ना हो जाए, वो अपनी कैपेबिलिटी को पहचान ना सके। थैंक यू। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बनपुरा के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और इनसे चलिए पूछते हैं कि कैसा ये एग्जाम के टाइम में फील करते हैं। कैसा आप फील करते हो एग्जाम के टाइम? हम एग्जाम के टाइम में अच्छा फील करते हैं। स्ट्रेस तो नहीं होती है? नहीं होती है। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होती है। अच्छा, आप बताओ। हमें यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छा एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या क्या हुआ, कौन सा एग्जामिनेशन? एग्जाम होता है हमें F1, F2, F3, F4, F5 और F6। F1 से लेकर F6 तक हमें होता है एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन होता है और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं घर में, वहाँ पे टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ पर। आप स्ट्रेस फील करते हो? जी नहीं। पढ़ने में मजा आता है? जी बहुत मजा आता है, एग्जाम के टाइम में डर लगता है। चलो अच्छा, ठीक। ये है स्कूल के टीचर जबूर सर, और सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर ट्रेडिशनल असेसमेंट में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? As far as this traditional method of assessment is concerned, we usually did it after the end of the examinations, and at that time there were so many lapses in the overall development of the child. But when we talk of modern assessment, present assessment, in present assessment, we do it usually in every day and after the end of the class. But at the same time, teachers should be aware that the students should not know that the students are being assessed by the teacher. If a teacher knows that he is being assessed, there is every possibility that he may change his behavior. So there will be a failure in the assessment of the child. Teachers should do assessments, but students should not know that they are being assessed. So that's why we do assessments after every class and after every day. So this is the advantage of modern assessment of the child as compared to the traditional assessments. Thank you. Thank you, sir.
My name is Nisar Ahmed Bhatt, myself a teacher at NS Banpura Middle School, Banpura, Zone Educational Zone Tulamla. जहाँ तक हमारे एग्जामिनेशन का ताल्लुक है, ये जो एग्जामिनेशन ये मबनी होता है करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। हमारा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, इसमें हम 6 टाइप्स के एग्जाम करते हैं बेस्ड ऑन CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। इसमें हम F1 से लेके F6 तक 6 एग्जाम करते हैं, और ये F1 हमारा शुरू होता है मार्च में, फिर F2, फिर F3, फिर F4, फिर F5, F6, और ये F6 हमारा जो कंडक्ट होता है लास्ट में, ये सितंबर के महीने में एंड हो जाता है। और ईच कैरीज मार्क्स ऑफ 5, द टोटल मार्क्स बिकम्स 30। ये 30 में से मार्क्स मिलते हैं हमें करिकुलर एक्टिविटीज में। फिर हम लास्ट में करते हैं करिकुलर एक्टिविटी में एक असेसमेंट, जिसमें हम 50 में मार्क्स रखते हैं, और ये टोटल हो गए 80 मार्क्स। अब 20 मार्क्स रह जाते हैं हमारे पास, और ये जो 20 मार्क्स होते हैं ना, ये हम देते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में। को करिकुलर एक्टिविटीज, जहां तक को करिकुलर एक्टिविटीज का ताल्लुक है, इसमें हम 3 स्टेज रखते हैं, फर्स्ट क्लास के लिए और सेकंड क्लास के लिए, दैट्स कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज। और इस फाउंडेशनल स्टेज में हम क्या करते हैं, इसमें हम 20 मार्क्स देते हैं फाउंडेशनल स्टेज में। पहला होता है फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 5 मार्क्स रखते हैं। फिर होता है पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज, इसमें फिर 5 सब हेड्स आते हैं, जैसे कि रिसाइटेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, रोल प्लेइंग, पेंटिंग, ग्रुप सॉन्ग्स, इसमें हम 10 मार्क्स रखते हैं। और फिर आता है लास्ट में अटेंडेंस। अटेंडेंस जो साल भर की अटेंडेंस होती है, अगर ये 75% से 85% आ गई एक बच्चे की साल भर, तो उसको 1 मार्क्स हम देते हैं। अगर ये अटेंडेंस 85% से लेके 100% तक आ गई, तो हम इसको 2 मार्क्स देते हैं। अब आगे हमारे 2 मार्क्स रह जाते हैं। अब हमारे 26 तारीख को यहाँ स्कूल में होती है पेरेंट टीचर मीट, दैट्स कॉल्ड PTM। अगर बच्चे ने पेरेंट्स साथ लाया होगा मैक्सिमम टाइम, तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए हमारे 20 मार्क्स बन गए, तो टोटल मार्क्स जो आ गए ये 100 आ गए फाउंडेशनल स्टेज में। अब आ गया हमारा क्लास 3rd, 4th and 5th, that's called preparatory stage. Now we have got a different, हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, इसमें ये डिफरेंट है। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड योगा, इसमें हम 4 मार्क्स रखते हैं क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th के लिए। पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज होते हैं, इसमें 5 सब हेड्स होते हैं, जैसे रिसाइटेशन, डिस्कशन, डिबेट्स, रोल प्लेइंग, मॉर्निंग असेंबली, इसमें भी हम 4 मार्क्स रखते हैं। फिर आता है अटेंडेंस का, अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, ये क्लास 3rd, क्लास 4th के लिए, इसमें हम 4 मार्क्स देते हैं। और जहां तक अगर ये साल भर की अटेंडेंस हमें निकालनी पड़ती है, 75% से लेके 85% तक हम 1 मार्क्स देते हैं, 85% से लेके 100% तक हम 1 मार्क्स देते हैं। अगर अब कोई बच्चा डिसिप्लिन में अव्वल आता है, तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। और इसमें अटेंडेंस भी साथ में आती है, अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर इट। और ये चौथा पॉइंट जो है, दैट्स कल्चरल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, इसमें हम 4 मार्क्स रखते हैं, लेकिन इसमें 3 सब हेड्स हैं, आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग एंड अदर्स, इसमें हम 4 मार्क्स रखते हैं। फिर आता है 5वां हेल्थ एंड हाइजीन। अब हम इसमें दांत देखते हैं, इसमें हम नाखून देखते हैं, इसमें हम ओवरऑल सफाई देखते हैं बच्चे की, तो इसके लिए हमने 2 मार्क्स रखे हैं। फिर आता है हेल्थ एंड हाइजीन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड IT अवेयरनेस, इसमें हम 2 मार्क्स रखते हैं। ये आ गया हमारा प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th के लिए। अब हमारा मिडिल स्टेज जो आ गया है, मिडिल स्टेज में हमारे पास 20 मार्क्स बचे हैं, और ये 20 मार्क्स हम कैसे ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। पहला जो है फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड योगा, इसमें हम 4 मार्क्स रखते हैं। फिर पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज लाइक अदर क्लासेस, इसमें होता है रिसाइटेशन, डिस्कशन, डिबेट्स, रोल प्लेइंग, मॉर्निंग असेंबलीज, इसमें आते हैं 4 मार्क्स। फिर अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, अगेन अगर अटेंडेंस हमारी 75 से 85% फॉल हो जाती है किसी बच्चे की, तो इसमें 1 मार्क्स देते हैं। अगर हम 85 से 100% देते हैं, तो इसमें 1 मार्क्स देते हैं। अगर डिसिप्लिन आता है, अगर डिसिप्लिन बचा होगा पेरेंट टीचर मीट के साथ भी, तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं, तो बन गए 4 मार्क्स। अब आता है हमारा कल्चरल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, इसमें हम देते हैं 2 मार्क्स, लेकिन इसमें हमारे पास 3 सबरेस होते हैं, जैसे आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग एंड अदर्स, तो ये आ गए 2 मार्क्स। फिर आता है लास्ट में एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड IT अवेयरनेस, इसमें हम 2 मार्क्स देते हैं। दिस इज द वे वी कंडक्ट आवर एग्जामिनेशंस, बट सो फार एज द करिकुलर एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड, there we conduct the examination as per CCE. CCE is the continuous comprehensive evaluation. A student does not know that he or she is being examined in the classroom, and we do not let them know that a teacher conducts examination of her or his, and he is being examined. And this examination is F1, F2, F3, F4, F5, F6, and this is being conducted from March to October. And from October onwards, when we declare our results, we frame a new classification. So far as the grading system of the students are concerned, we grade the students A positive, A, B, C, D, and these are the 5 grades. And for the grade A positive, when the student falls in 80%, 5% to 100%, the student carries 10 marks. And for A, if a student carries from 70% to 85, the student carries the marks 8.5%. And when 55% to 70%, student carries 7 marks. And from 40% to 55%, student carries 5.5 marks. And in D, student carries
3% to 40%, and student can at that time has a weightage of 4 marks. And this is how we conduct the examination of F1. And in October, when these F1, F2, F3, F5, F6 examinations are over, then we conduct another examination that's called summative examination. That's the oral examination. And in oral examination, particular type of syllabus is framed, and that we conduct out of 50 marks. Now this becomes the total of 100 marks, 50 marks of summative assessments, and 30 marks of F1 to F6, and 20 marks of co-curricular activities for different classes, for our foundational stages, class first to class second, for our preparatory stage, class third, fourth, and fifth, and from middle stage, sixth, seventh, eighth. Dhanyavad. Hi, I am here to conclude my documentary on educational assessment. So first of all, we will let you know about the meaning of educational assessment. So it is the process of collecting, interpreting, and using information to improve students' learning and evaluate educational effectiveness. It helps teacher understand what student knows, what they need to learn, how to support their progress. So, what is the purpose of educational assessment? To monitor student progress, to diagnose learning difficulty, to evaluate the effectiveness of teaching, to certify achievement like grade, promotions, to guide curriculum planning and instructional strategy. So there are few tools also, like tests. Tests include oral test, written test, assignments and projects, observations, rating series, scales, and checklist, profiles, peer peer assessment and self-assessment. So there are some characteristics also of good assessment. Like first one is the validity. So it measures what it's supposed to be. Reliability, consistent results. It means consistent results. Fairness. What is fairness? That is free from biases. Practicality. Practicality is like feasibility to conduct, and transparency. Transparency means clear, content. And that's all for my documentary. Thank you for watching.